अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे मैं पहले अर्ज़ करता होता हूँ, बहुत से इशू है जिस पे गुफ्तगू करनी है। 2-3 इशू सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले तो काम है ये देर आए दुरुस्त आए। इमरान खान साहब ने तमाम तंजीमी ढांचे जो मेरे तक इतला आई है कि वो तोड़ दिए हैं। और ये के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बड़ी आपने मेरा प्रोग्राम आपने देखा होगा। मैंने वाज़ेह तौर पर के अंदर क्या कुछ हुआ, यानी वोट बैंक नहीं कम हुआ, वोट बैंक नहीं कम हुआ, वोट ज़्यादा लिए लेकिन सीटें कम आ गई। तो इसके पीछे यकीनन तंजीमी मसले थे, तंजीमी ढांचा का इशू था। और किसी रिश्तेदार को टिकट देने का फ़ैसला मुकामी क़यादत नहीं करेगी, वफाकी सतह पर फैसले होंगे। फवाद चौधरी ने कहा नई तंजीमी और नया स्ट्रक्चर तश्कील दिया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों पर मेरिट के बरक्स खानदानों में टिकट दिए गए। वज़ीर ने PTI की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया। और उम्मीद है कि वैसे तो तरीके इंसाफ के जितने लोग हैं वो ट्रकों में भर के आने वाले तो है नहीं, ना ही वो पटवारी हैं कि जो घरों से देकर पैसे लेकर निकाल के निकले। तो ये वो लोग हैं जो पॉजिटिव काम करना चाहते हैं। मौका आ गया है कि वाकई ये इस मुल्क में अगर तब्दीली चाहते हैं, ये ना हो कि वही लोग वापस, यानी यहाँ ये साबित किया जा रहा है कि वो पुरानी लॉर्ड बेहतर थी। ये पुरानी लॉर्ड किसी तरह भी बेहतर नहीं हो सकती। सवाल कीजिएगा वो कचरा जो पिछले 20, 25, 30, 40 साल से चला रहा है, क्या वही शक्लें फिर बिठा देंगे आप? उन्होंने तब्दीली क्या लानी है? तब्दीली लाने का देखें यहाँ इमरान खान साहब खुद अपने तई बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी है और वो इस कौम से प्यार करते हैं। उन्हें ज़ाती मैं नहीं समझ पाया, ना कोई हो कि यार वो ज़ात पे कुछ करना चाहते हो, मैंने नहीं देखा ये बात को। ये हक़ाइक़ पर मबनी बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। और मैं चाहूँगा कि वो आप लोग सारे उनके साथ मिलकर हाथ बटाएं और ये जो ख़ास आसपास जो करप्ट लोग हैं उनको बेनकाब करें, जो आसपास लोग फिर रहे हैं जो करप्शन कर रहे हैं, ताकि चीज़ें आगे की तरफ चल सकें। और दूसरे इशू की तरफ है, बड़ा एक अहम फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट का। आपको याद है हमारे यहाँ ये है ना कि चेक जब दिया जाए, बदनीति से दिया जाए और जमा कराने पे डिसऑनर हो जाए तो 489F का पर्चा बनता है। 489F ताज़ीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पीनल कोड सज़ा दी हुई है बड़ा वाज़ेह तौर पर। ये एक अच्छी ट्रांजैक्शन इस कॉन्टेक्स्ट में थी। कारोबारी हजरात में काम चलाने के लिए वैसे तो पैसे नहीं देते थे, तो गारंटी के तौर पर जाके ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है बुनियादी तौर पर के ऊपर। तो लेकिन क्या होता था, सेक्शन 37 का दावा किया जाता था, वो लटकना, फिर पैसे रिकवर होने बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये एक प्रोविजन ये बनाएगी। शुरू में आपको पता है इसमें ज़मानतें भी नहीं मिला करती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़मानतें भी आ गई। जो एक बड़ा बारीक नुक्ता जो है ना 489F बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। बारीक नुक्ता ये है कि मैं आप किसी से ट्रांजैक्शन की है तो मैंने सेल्फ का चेक दे दिया या कैश का चेक दे दिया, ठीक है ना जी। तो वो अब 154 की प्रोविज़न को जो हमारे यहाँ ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या हमारे यहाँ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत अगर जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनता है तो दरख्वास्त आनी, पर्चा दर्ज हो जाना। अब यहाँ जो कि सेल्फ का लिखा हुआ है तो सेल्फ तो पता ही नहीं किस मकसद के लिए है, किसको दिया है, किसने दिया है। तो 489F की इंटरप्रिटेशन की है उन्होंने जस्टिस शान गुल साहब ने। बहुत मेहनती आदमी, मैं तो उन्हें बड़ा पुराना जानता हूँ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, फिर एडवोकेट जनरल के तौर पर भी उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्होंने इस चीज़ की बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लैरिफिकेशन कर दी। इसके साथ या तो अगर सेल्फ दिया तो वाकई सेल्फ आपको दिया। हमारे यहाँ क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, एक से चेक, दूसरे तीसरा, तीसरे से चौथा, अल्टीमेटली वो पता चलता है कि उस पार्टी ने चेक किसी और को दिया था तो वो तो चला गया, कोई 10वें हाथ चला गया। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन थी। आपके आने वाले लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है समझने के लिए। जजमेंट मैं बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, आपको चाहिए होगी जजमेंट, आप मंगवा भी लीजिएगा, मैं जजमेंट भी आप लोगों को दे दूँगा। और यानी अब आपने कैश का, सेल्फ का नहीं, क्रॉस चेक लें, आपके अपने अकाउंट के अंदर जाए और अब वो चेक आपको दिया है। अब सेल्फ में या तो अगर आप सेल्फ और कैश का लेना चाहते हैं तो सपोर्टेड बाय एन एग्रीमेंट कि जनाब ये सेल्फ का चेक दे दिया है, मुझे दिया है, ये ट्रांजैक्शन थी, तो बदनीति साबित करना बड़ा ज़रूरी है। तो अच्छी जजमेंट है, लेकिन आप लोगों को बतानी इसलिए ज़रूरी है कि ये सेल्फ के चेक से ना अपने आप को बचाएँ। सेल्फ अगर आप चेक देंगे तो वो 489F के तहत जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं बनेगा और 154 के तहत पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। सेशन जज ने ऑर्डर दिए थे पर्चा दर्ज करने के हवाले से, हाई कोर्ट ने वो सेट असाइड कर दिया कि ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनता नहीं, जो कि सेल्फ है, क्या किसके नाम है, बेरर है, यानी जिसके पास है उसका चेक है। तो ये वाकई वो चेक उसका है या नहीं है, या थर्ड पार्टी के हवाले से है,
ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और वो लंदन लेके चलना है मैंने आपको। वो जो इसहाक डार ने वो ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रहा होगा कि पाकिस्तान आ रहे हैं, आज ये भगोड़े की बात हो रही है, जो पूरा ख़ानदान वहाँ बैठा, नवाज शरीफ की बात हो रही है। ये दिसंबर में तो मैंने आपको कहा था वो तो बुरी तरह पिट गया, ऑडियो पिट गई, वीडियो पिट गई, वो सारा कुछ आपने देख लिया। अब वो कह रही थी जनवरी फरवरी में, यानी वो एक बसात बिछाई जा रही है कि जनाब ये अपना नज़र जो आ रहा है, जो मेरे तक इतला यही है कि जो नज़र आ रहा है कुछ शायद आसफ अली ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ बैठ के कोई इस तरह की हालात बना रहे हैं और गवर्नमेंट को टॉपल करना है, यानी अदम एतमाद का गिराना इतना आसान काम नहीं है। नवाज शरीफ ने अगर आना है मुल्क में तो जैसे ही लैंड करेगा, दोनों एवन फील्ड में और अल अजीज़िया में एब्सकॉन्डर डिक्लेयर है, ज़मानतें ख़त्म हो चुकी है, फ़ौरन अडियाला जेल या कोट लखपत जेल में जाए, जो उनका मस्कन है, जो कानून फ्राहम करता है। तो ये ज़रा खुश फहमियों में ना रहें, वो आप अपनी सियासी जमातों को बता के पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या होना है क्या नहीं होना। तो अगर लड़ने की ज़रूरत थी तो मैदान में लड़ते। अब इस तरह नहीं है कि आप कहें कि जनाब हमको एम्पायर साथ मिला लें, ऐसी चीज़ें बता दें। फ़ैसले इतनी आसानी से, फ़ैसले मेरिट पे ख़त्म होने, ऑडियो स्टूडियो सब हवा में चला गया, कोई वैल्यू नहीं रह चुकी। ले चलते हैं आपको अमजद चौधरी साहब की तरफ, सुनिएगा अमजद चौधरी साहब ने इस हवाले से बड़ा वाज़ और जो पॉइंट लिया है इसहाक डार और बाकी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में, ज़रा वो सुन लें। जी हज़रत सिद्दीक़ साहब, आपको और आपके व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लंदन से आज मेरे पास कोई गर्मा गर्म ख़बर तो नहीं है, लेकिन एक ट्वीट जो है इसहाक डार का आपने देख लिया होगा, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी मैं जल्द पाकिस्तान आ रहा हूँ और आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपसे पाकिस्तान में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ये वही बातें हैं जो इससे पहले भी हम कर चुके हैं कि अपने जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं और जो उनके MNAs MPAs हैं, उनको इंटैक्ट रखने के लिए इस तरह के गा बगा बयान दिए जाते हैं। इसहाक डार साहब ने वो छोटा सा वीडियो क्लिप भी उसमें जो है वो शेयर किया है, फिर उसको रीट्वीट भी हुआ है सब जगह से। इसके अलावा नाज़रीन, अभी भी हमारे सोर्स ने हमें बताया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सालगिरह 25 दिसंबर को मनाई जाती है, उसको 24 दिसंबर को मनाने का फ़ैसला किया गया है। लंदन के मकामी होटल कम्बरलैंड में ये तकरीब मुनक़द होगी, जिसमें इसहाक डार साहब को जो है वो चीफ़ गेस्ट बनाया गया है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक तरफ तो इसहाक डार साहब का जो है नोटिफिकेशन जो सेनेटर कार वो जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो चीफ़ गेस्ट हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की केक कटिंग सेरेमनी के अंदर। अलबत्ता आज जो चीज़ मैं मौज़ूए बहस लाना चाहता हूँ, इमरान खान का जो खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हारने के जो रीज़न्स हैं वो बहुत उसके ऊपर डिस्कस हो चुकी है। मैंने भी बात की उसके ऊपर। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने असदुल्ला साहब का जो आर्टिकल था उसको पढ़ के बताया कि क्या वजूहात बनी, और वो बड़े ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन थी उसमें। लेकिन आज एक और आर्टिकल जो है वो अकरम हबीब साहब ने लिखा है, और जब वो मेरी नज़र से गुज़रा तो एक तो ये है कि हबीब साहब बहुत अच्छे लिखारी हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, दुनिया न्यूज़ से मुंसलिक हैं, और वो उनको वैसे तो आम अल्फाज में लोग ये लेबलिंग करते हैं कि शायद वो मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका टिल्ड है, लेकिन वो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं और वो बड़ी फेयर बात करते हैं, और अक्सर ऐसा वो करते हैं, और उनके आर्टिकल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और उसके अंदर एक मेरा बड़ा अहम और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। अब देखते हैं कि आप लोग मुझसे वो एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। फ़िलहाल हम जो हबीब साहब का आर्टिकल है उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अवाम ने जो है वो अपने लीडर को सिलेक्ट किया है, मेयर को सिलेक्ट किया है। और ये लंदन और अमेरिका की तर्ज़ में जिस तरह मेयर के अंदर पावर होती हैं, उसके पास पावर्स आ जाती हैं, और वहाँ की जो पब्लिक है वो उनको चूज़ करती है, एग्जैक्टली सेम सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है जो पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि उसके अलावा दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि इमरान खान ने अपनी जो है शिकस्त जो है उसको तस्लीम किया है, अपनी गलतियों को तस्लीम किया है। उसके ऊपर मैं और अज़हर सिद्दीक़ साहब बात भी कर चुके हैं, और वो चीज़ भी उन्होंने उसके साथ की है। और ये बहुत बड़ी बात है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। हालांकि इमरान खान दबे लफ्ज़ों में इसको इधर उधर यानी कि इस्टेब्लिशमेंट या किसी और पर डाल सकते थे, कोई पावर कॉरिडोर के जी वो उनका कोई अमल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।
और तीसरा उन्होंने ये कहा कि तारीख़ में जब भी ये एक पावर जो है वो आवाम तक पहुँचाने का एक प्रॉपर सियासी निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराने का सेहरा जो है इमरान खान के साथ आएगा। और उन्होंने कहा आप देखते हैं कि जो है वो बाकी जो सूबे हैं जैसे सिंध है, अब उनके ऊपर भी ये बर्डन आ जाएगा कि वो किस तरह का बलदियाती निज़ाम लेके आते हैं। और अगर वो इनडायरेक्ट जैसे पहले करते थे कि नॉन पार्टी करा के और फिर अपनी मतलब के बंदे जो हैं पैराशूटर उनको वहाँ पे भेज दिया, कर लिया और पावर्स जो हैं वो अपने हाथ में रखी। आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि अगर आपने कोई चपड़ासी भी रखवाना है तो वो भी शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज की इजाज़त के बग़ैर नहीं रखा जाता था, तमाम चीज़ें अपने पास रखी जाती थी। उसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के टेन्योर में अगर देखें तो उन्होंने बड़ी बड़ी 3-4 मिनिस्ट्रीज़ जो थी वो अपने पास रखी होती थी और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर तो वो कोई मिनिस्टर लगाते ही नहीं थे। तो इस तरह की सियासत तो हमारे पाकिस्तान में होती रहती है, लेकिन उनका इशारा ये था कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक तब्दीली जिसे कहते थे कि ठीक है इमरान खान उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों में उनकी नाकामी भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन इस चीज़ में कम से कम वो तब्दीली लेके आए हैं। अच्छा सॉरी, अब मेरा जो सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखें एक तरफ अकरम हबीब साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सही पॉइंट्स जो हैं उठाए हैं, लेकिन एक पॉइंट मुझे लगता है वो मिस कर गए हैं और मैंने वो पॉइंट उठाने की जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि एक तरफ तो इमरान खान साहब ने मान लिया कि हमारी शिकस्त है, हमारी गलतियाँ हैं, सब कुछ है। दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं, जो कि हालांकि पीपल्स पार्टी एक मुल्कगीर जमात है, मुस्लिम लीग नून एक मुल्कगीर जमात है, लेकिन जो है मौलाना साहब की जमात जो है वो वहाँ पर जो है वो बेनिफिशरी हो गई और उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन जो है जीत लिया, मैदान मार लिया। लेकिन मौलाना साहब ने बड़ा दिल करते हुए, अपना कद ऊंचा करते हुए एक दफ़ा भी ऐसा नहीं कहा कि कम से कम इलेक्शन फेयर हुए हैं। और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि 2 वक्त की हुकूमत चलाने वाली जो पार्टी थी जो खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने कम से कम इलेक्शन फेयर कराए हैं, कोई धांधली नहीं की है। तो इस तरह का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया। और दूसरा एक और बयान भी उनकी तरफ से नहीं आया कि धांधली हुई है, क्योंकि अब वो कैसे कह सकते थे, क्योंकि ये डायलॉग तो वो इमरान खान के थे, तो इमरान खान ने तो ऐसा कहा नहीं, उन्होंने तो अपनी गलती मान ली। तो अब ये एक चीज़ भी यहाँ पर है कि लोगों को ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि एक क्लीन और एक साफ़ सुथरा सियासतदान जो होता है, या जो इमरान खान हमेशा यूरोप की बात करते हैं कि वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है, तो ये बिल्कुल यूरोप वाला ही स्टाइल है कि आप अगर हारे हैं तो आपने अपनी गलती मान ली है। दूसरा, आपने इन रियल टाइम जो है वो पावर्स जो हैं वो अवामी नुमाइंदों को दी हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा एक सवाल है लोगों के साथ कि क्या आप समझते हैं कि मौलाना साहब को यहाँ पे बोलना चाहिए था, चाहे वो कुछ भी बोलते, लेकिन अब मौलाना साहब ने जो है वो चुप का रोज़ा रख लिया है, बस वो अपनी जीत को एंजॉय कर रहे हैं। गुड लक टू देम। लेकिन ये देखें कि कम से कम ये जो एक था ना कि धांधली हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इन चीज़ों को कम से कम इमरान खान की मौजूदा गवर्नमेंट ने दफन कर दिया। यही मेरा मैसेज था। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने अफजल चौधरी साहब की बात सारी सुन ली है, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।